हाय स्टूडेंट, आज हम अपने नेक्स्ट चैप्टर योगा के बारे में जानेंगे और योगा के विषय में उसके मीनिंग इम्पोर्टेंस के बारे में समझेंगे, एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने कुछ हमारे कोर्स में कुछ डिलीटेड टॉपिक किया है, डिलीट कर दिया है, जिसको पहले हम जानेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। तो सारे सिलेबस, सारे चैप्टर में ऐसे हम बताते रहेंगे कि आपको कौन सा चैप्टर टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। लेकिन इसमें जो है योगा में ऑल टॉपिक अबाउट टीच अबाउट दिस, इसमें सारे टॉपिक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि योगा इम्पोर्टेंस होता है हमारे लाइफ स्टाइल के लिए, हमारे जीवन शैली के लिए। तो इसमें कोई रिलेटेड नहीं है, इसमें सारे हम टॉपिक को पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि योगा आखिर होता क्या है। योगा का जो हिस्ट्री होता है, उसका हिस्ट्री क्या है, योगा का उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब से हुई, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम। तो सबसे पहले दिस इज द हिस्ट्री ऑफ योगा इज एंडेड वर्ल्ड। योगा जो इस समय का जो सबसे बहुत पुराना ये चीज़ है, इसका कोई नथिंग कैन बी सेड फॉर्मली अबाउट दिस origin yoga except this organized in India, originated in India। इसका कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं है कि योगा कब आया, कैसे आया, लेकिन ये विस्तार रूप से हर जगह प्रमाण मिलता है कि योगा जो है इंडिया से, भारत का ही प्रचलन किसके माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई। द अवेलेबल ऑफ एविडेंस शो दैट हिस्ट्री ऑफ योगा रिलेटेड द इन दिस वैली ऑफ सिविलाइजेशन, यानी जो इसका जो पुख्ता प्रमाण है, एविडेंस है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलता है। सिंधु घाटी की सभ्यता से ये योगा का प्रमाण जो मिलता है। और योगा इज आल्सो मेंशन इन द महाभारत में, रामायण में, उपनिषद में, ऐसे करके हमारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उसमें भी योगा का जो कुछ ऐसे तत्व उसको सबमिट किया गया है, डाला गया है। तो इससे वो प्रमाण मिलता है कि इसका जो प्रचलन हमारे देश में बहुत पुराना था और हमारे देश से ही इसकी उत्पत्ति हुई। ओके, पतंजलि जी भी इसके विषय में, तब तो पतंजलि आल्सो रोट अबाउट योगा इन 147 BC, यानी पतंजलि भी अपने किसी पतंजलि ऋषि महर्षि जी थे, अपने 1947 BC में वो भी लिखे थे इसके विषय में। ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड में योगा हैड बीन डेवलप सिग्निफिकेंट, वो जो योगा था वो बिल्कुल डेवलप हो चुका था और सबके लिए महत्वपूर्ण हो चुका था जब पतंजलि महर्षि जी ने इसको डाला। तुलसीदास भी अपने छंद में, कबीरदास जी भी, संत कबीर ऐसे संत जी थे, सूरदास जी, तुलसीदास जी थे। इन मेंशन अबाउट योगा इन दियर राइटिंग, अपने राइटिंग में, अपने उल्लेख में भी योगा का वर्णन किए हैं। तो योगा जो है ये मुख्य रूप से इसका कोई एविडेंस नहीं था कि हमारे देश में वो कब आया, कैसे आया, किसने लाया। लेकिन ये पूरे प्रमाण के साथ कहा जा सकता है कि योगा का जो इन्वेंटर है, जो इन्वेंशन कंट्री है, वो भारत ही है। इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पुराण में भी मिलता है, हमारे वेद शास्त्रों में भी मिलता है इसका प्रमाण। तो इसलिए योगा भारत का, उसके माध्यम से ये पता लगा सकता है कि ये भारत का ही है। अब मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, इस पे आएंगे, हम चर्चा करेंगे कि मीनिंग इसका, योगा का मीनिंग क्या है। जितने योगा के मीनिंग है वो सभी ने अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस के अनुसार उसका मीनिंग दिया। तो योगा इज डिवाइडेड फॉर ए संस्कृत वर्ड यूज इन वर्ड फ्रॉम द विच मेंशन यूनिट और ज्वाइंट। योग इज द नाउन फ्रॉम एंड द मेन यूनियन, इट कंसर्नेंट with the union of individual soul with the absolutely or divine soul। कह रहा है कि योगा मुख्य रूप से संस्कृत का वर्ड है जो कि यूज धातु से मिलकर के बना है। ओके,
योगा का मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा और परमात्मा यानी भगवान से, ईश्वर से आपकी आत्माओं का मिलन के जो माध्यम होते हैं यो योग है। इसको दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि योग के माध्यम से ही ये हमारी आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। इसका एक अपने वर्ड में इसको भी कह सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रिंसिपल, इसका जो मीनिंग है वो तमाम, जैसे पतंजलि ऋषि ने कहे थे, चेकिंग द इम्पल्स ऑफ माइंड इन योगा, यानी योगा के माध्यम से ही अपने हम आवेग को हम चेक कर सकते हैं। और उसी में महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि योगा इज अटेनिंग इन द पोज, मुद्रा को प्राप्त करना ही योगा है। मतलब उसी तरह से आपके स्वामी विवेकानंद जी कहे हैं कि योगा इज ए स्पिरिचुअल कामधेनु। स्वामी संपूर्णानंद जी कहे हैं, स्वामी संपूर्णानंद जी कहे हैं कि योगा इज ए स्पिरिचुअल कामधेनु। कामधेनु आप जानते हैं, जो कामधेनु जो गाय हमारे ऋषि महर्षि पहले रखते थे, तो वो कामधेनु का मतलब है कि कामधेनु से जो भी कहा जाता था वो तुरंत प्रस्तुत कर दिया करती थी। तो ठीक उसी तरह से कह रहे हैं कि योगा इज स्पिरिचुअल कामधेनु, यानी योगा आध्यात्मिक कामधेनु है। कामधेनु का मतलब आप योगा से जैसे चाहते हैं वैसे अपने बॉडी को फिट और मेंटेन रख सकते हैं। तो तमाम जितने भी आए दार्शनिक आए अपने अपने शब्दों में योगा का अपना मीनिंग समझाए। इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा, योगा का इम्पॉर्टेंस क्या है? तो कह रहा है कि इट इज़ द इंडिविजुअल ट्रूथ दैट द मॉडर्न एज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी। आप इस दौर में ये सत्य है, ये प्राकृतिक का सत्य है कि आज के युवा या कोई भी मनुष्य आदमी टेंशन में और स्ट्रेस, एंग्जाइटी, चिंता तमाम प्रकार के सब में है। Nowadays, most the people are not leading happy and producing life. They are individual. They are engaged and materialism. They are feel and full problem. आज कह रहा है कि आज के समय में सभी युवा, चाहे कोई भी वर्ग के लोग, बहुत टेंशन और चिंता से परिलिप्त हैं और सभी लोग अपने जीवन में कुछ न कुछ समस्याओं से टेंशनाइज्ड हैं। और यही एक ह्यूमन बीइंग हैव नो टाइम थिंक अबाउट द लेजर, यानी ह्यूमन बीइंग के पास इतना, मनुष्य के पास इतना भी समय नहीं है कि अपने व्यस्तता के चलते कुछ अपने शारीरिक फिजिकली फिटनेस के बाद, मेंटल फिटनेस के बाद के बारे में सोच सके ना। इतना इस समय स्ट्रेस में रहता है और इतना व्यस्त रहने वाला इस प्राणी है। एवरीथिंग टाइम बॉन्ड एंड द आवर चेसिंग टाइम थिंग्स मेक अप फिजिकली ट्रेड एंड मेंटली टेंशन। आप कुछ न कुछ ऑलवेज कुछ प्राप्त करने के लिए सोचते हैं कि हमें ये हो जाए, वो हो जाए, तमाम प्रकार के जो भी है वो सब कुछ सुविधाएं हम प्राप्त कर लें। इसके सोचते ही उस सोचने के अनुरूप कुछ करते हैं और करने के उपरांत पूरे आप फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से थक जाते हैं। तो इस अपने बॉडी के बारे में कुछ आपको नहीं रहता है। तो इस चलते कह रहा है कि दैट इज वाई कैन गेट राइट ऑन स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, दैट इज वाई वी आर फॉलिंग प्रे टू वेरियस डिजीज। और इस खाते हम सब कुछ हैं, सारे विटामिन खाते हैं, बट बीमार पड़ते हैं। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारे शारीरिक जो इम्यूनिटी है कहीं ना कहीं प्रतिबाधित हो रही है। हम उस भोज्य पदार्थों से अपनी बॉडी में कुछ ऐसे तत्वों को छोड़ दे रहे हैं जो कि हमें शरीर को चाहिए, और उसे कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इस योगा के माध्यम से ही बताया जाता है। योगा आपके बॉडी में क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चेंजेस कर सकता है, वो फिजिकली प्योरिटी, शारीरिक शुद्धता, योगा से शारीरिक शुद्धता होती है। और दे रहा है कि इंटरनल ऑर्गन्स और बॉडी कैन बी क्लीन बाय वेरियस योगिक एक्सरसाइज। योगिक
एक्सरसाइज से अपने बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उसको हम क्लीन साफ कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर थ्री ऑफ दिस सब्सटेंस इन आवर बॉडी, वात, पित्त एंड कफ। हमारे मुख्य रूप से जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ हैं, तीन हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं और रोग से भी परिमुक्त कर सकते हैं। कौन सा है? वात, पित्त, कफ। यदि इसका संतुलन हमेशा आप बना के रखते हैं तो आपको कोई रोग नहीं हो सकता। वात, पित्त और कफ, ये थ्री सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी को, इफ देयर इज प्रॉपर बैलेंस दियर सब्सटेंस और बॉडी वी मे रिमाइन हेल्दी। कुछ यौगिक क्रिया है, वी मे रिमाइन हेल्दी। नेति, धोती नेति, नौली, व्रस्ति, कपालभाति, टाटा, इटिसी। ये जितने नाम ले रहे हैं अभी आपको तो कुछ समझ में आ नहीं रहा होगा कि नेति क्या होती है, धोती नेति क्या होती है, त्राटक क्या होता है, भ्रस्तिका क्या होती है, कपालभाति इस समय प्रचलन में है बाबा रामदेव के चलते, तो आप समझ सकते हैं कि कपालभाति किसे बोलते हैं। बट इसमें सारी कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आप इसके विषय में नहीं जानते हैं। तो जब ये स्कूल खुलेंगे तब इसके विषय में सारे चीज़ हम बता देंगे कि इसमें क्या है। इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ योगा में कई टॉपिक हैं, कम से कम इसमें है 12 टॉपिक हैं। इसमें से कुछ टॉपिक को हम आपके यहाँ एक्सप्लेन करेंगे और बाकी के टॉपिक आप खुद पढ़ लेंगे, और जितना एक्सप्लेन कर रहे हैं बस उतना ही आप यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क मिलेंगे। ओके, तो शारीरिक शुद्धता के लिए, फिजिकल प्योरिटी के लिए। अब दूसरा है क्योर एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम डिजीज। रोग के इलाज और रोकथाम में योगा का बहुत बड़ा रोल होता है। आप इससे रोग को रोक भी सकते हैं और थामना का मतलब ऐसा कि उसे क्योर भी कर सकते हैं। नहीं होगा, वो आपको हो ही नहीं सकता बस योगा के माध्यम से। तो कह रहा है कि देयर आर वेरियस डिजीज इन विच यूजुअली hamper the स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारे जो ऑर्गन्स है बहुत स्मूथ मुलायम होते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर कुछ डिजीज हो जाती हैं तो उसमें वो रोड़ा बन जाता है। उसको हम अपने शरीर में देख सकते हैं कि वो हमारे जो ऑर्गन्स है वो पार्टिकुलर रूप से वो वर्क नहीं करते हैं। तो ये हमारा योगा नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मेनली डिजीज बट आल्सो क्योर देम। देखो यहाँ पे कह रहा है कि योगा सिर्फ प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता, बचाव ही नहीं कर सकता, उससे जो रोग है उसे ठीक भी कर सकता है। ओके, वेरियस योगिक एक्सरसाइज इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर ऑफ इंडिविजुअल। इफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस योगिक एक्सरसाइज रेगुलरली दे कैन नॉट फॉल प्रे एंड डिजीज। कह रहा है कि यदि आप कंटिन्यू कोई योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आपको, मैं विश्वास दिलाता हूँ, योगा विश्वास दिलाता है कि आपको कोई रोग नहीं हो सकता, कोई रोग नहीं हो सकता। लेकिन आप उसे करेंगे तब। बस सुनने में योगा अच्छा लगता है बट करने में लोग नहीं करते हैं। तो उसे एक्सरसाइज या योगिक क्रिया ऐसी होती है जो आपको कंटिन्यू करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपके योगिक एक्सरसाइज है वज्रासन, हेल्प कंट्रोल डायबिटीज। जैसे कि वज्रासन जो होता है वो आपके डायबिटीज को कंट्रोल करता है। सिमिलरली लार्ज नंबर ऑफ डिजीज सच एज द ब्रोंचिटिस, साइनसाइटिस, आर्थराइटिस, गैस्ट्रिस, डायबिटीज, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, एडिक्शन, तमाम प्रकार के ऐसे रोग हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक योगा नहीं, दो, कई योगा के माध्यम से। एक चीज़ है, आप एक योगा करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के ऐसे डिजीज हैं उससे रिलेटेड जो वो क्योर होने लगते हैं या उसे बढ़ने से रोका जा सकता है एक योगा मात्र करने से। तो ये चीज़ है रिड्यूस ऑफ मेंटल टेंशन। नेक्स्ट टॉपिक है रिड्यूस ऑफ मेंटल टेंशन। आपके जो मानसिक तनाव जो होता है योगा से कम किया जा सकता है, उसके लिए भी योगा है, उसे आप कंटिन्यू करेंगे तब। कह रहा है कि योगा कैन हेल्प द रिड्यूसिंग ऑफ टेंशन। इट इज वेल नो फैक्ट ऑफ मस्ट ऑफ द पीपल रिमाइनिंग अंडर द स्ट्रेस टेंशन दे डू नॉट गेट पेस एनीवेयर। कह रहा है कि योगा से टेंशन को रिड्यूस किया जा सकता है। ये चीज़ आप जानते हैं कि सभी लोग
टेंशन, स्ट्रेस, नेक्स्टिया से सभी लोग पीड़ित हैं। किसी को तनाव, चिंता, तमाम प्रकार के प्रेशर होते हैं, सभी लोग प्रेशर, इससे प्रेशर, दे डू नॉट गेट पीस, शांति एनीवेयर। वैसे लोग कहीं भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। जिनके पास टेंशन है, तनाव है, आप कहीं भी रहो, उसे शांति नहीं मिल सकती। दे फील अपसेट और डिस्टर्ब इन द प्रेजेंट डे लाइफ, और सभी लोग अपने लाइफ में, रेगुलर लाइफ में कहीं ना कहीं टेंशन ग्रस्त हैं। दे थिंक्स दैट many can during the happiness of their life, but for the intensifies stress at the tension। यदि आप ऐसे उग्र तनाव से यदि बचना चाहते हैं तो कुछ ऐसे योगा है जो आपको कंटिन्यू करना होगा। इसके लिए आपको प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान, ये सब ऐसे चीज़ हैं जो कि योगा के माध्यम से है। और ये प्रत्याहार, ध्यान और जो आपकी धारणा है योगा से किया जाता है। एक योगिक क्रिया है, इसको करेंगे, इसे बताने के बाद पता चलेगा। ऐसे ओरली तो नहीं हो पाएगा। कुछ ऐसे योगा के ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि करने से ही होता है। बाबा रामदेव भी बाबा कहते हैं कि करने से होता है, तो आप करेंगे तब होगा। जैसे कि इसको करने के लिए जैसे मकरासन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन एंड भुजंगा आसन आर द बेनिफिशियल फॉर द रिलीजिंग स्टेट एंड टेंशन, इससे कम किया जा सकता है। इसी से हेल्थ बॉडी, ये शरीर को हेल्दी बॉडी, स्वस्थ बॉडी के लिए एवरी ऑन द वर्ल्ड वांट, सभी लोग चाहते हैं कि हमारी बॉडी सुंदर सुडौल और अच्छी हो, स्वस्थ हो, तो आपको योगा करना होगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड ऑफ रिलैक्सेशन। आपको ये रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करता है। रेस्ट रिलैक्सेशन ऑफ एसेंशियल फॉर द रिमूविंग ऑफ द फटीग व्हेन यू इंडिविजुअल एनी फिजिकल एंड मेंटल वर्क आफ्टर सम टाइम वी आर फील ट्रेड। कोई भी वर्क करने के बाद ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल थके हुए हैं, चाहे मानसिक या शारीरिक रूप से। इन दिस जंक्चर वी कैन नॉट फर्दर, इसके आवेग में, इसके चलते हम कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है। सो नीड रिलैक्सेशन, तो आवश्यक होती है हमें रिलैक्सेशन की, आराम की। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शवासन एंड मकरासन आर बेनिफिशियल फॉर रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन के लिए शवासन और मकरासन जो होता है बिल्कुल अच्छा होता है। और पद्मासन एंड नदम साधनासन आर गुड द रिड्यूसिंग ऑफ मेंटल फटीग, ये आपको मेंटल फटीग को कम करता है। आप हेल्थ मेंटेन एंड करेक्ट पोस्चर ऑफ बॉडी, यदि आप कंटिन्यू योगा करते हैं तो आपके बॉडी का जो पोस्चर होता है वो परफेक्ट होता है। कैसे बैठा जाता है, आपके स्पाइन का जो पोजीशन होता है वो कैसा होना चाहिए, आपका हेड पोजीशन कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी पोस्चर करेक्ट लैंग्वेज में है या नहीं है, ये योगा ही बताता है। तो आपको ऐसे कुछ हमने टॉपिक पे चर्चा की, इसको आपको पढ़ लेना है और इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है। जितना बताए हैं आप यदि उतना भी करें तो आपको फुल मार्क मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करिए। थैंक यू।